कोई अग्निहोत्री पैदा नहीं होगा विवेक अग्निहोत्री कि सच्चाई दिखा सके। गुजरात के दंगों में कितने मुसलमान मारे गए, कोई विवेक अग्निहोत्री पैदा नहीं होगा जो इस पर फिल्म बना सके और बता सके कि इसका असली जिम्मेदार कौन है और मास्टरमाइंड कौन है। ये पैदा नहीं होगा, नहीं होगा, कोई पैदा नहीं होगा। और अगर ऐसी फिल्म बनाई भी गई तो सेंसर बोर्ड उसको पास नहीं करेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये जहर भर दिया गया है उनकी रगों में और ये फिल्म पुलिस वालों को फ्री में दिखाई जा रही है। देखो, ताकि वो मुसलमानों के खिलाफ अपना जहन बना लें। और हम अभी इसी में पड़े हैं कि हमारी आवाज कौन उठा रहा है, हमारे लिए सबसे अच्छा कौन है, हमारे लिए क्या है, और हम बटेंगे और हमारे बंटवारे का फायदा हम खुद उसके जिम्मेदार हैं, हम खुद उसके जिम्मेदार हैं। चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, हम खुद उसके जिम्मेदार हैं। ये कल भी सच्चाई तुम्हें सुनना पड़ेगी, तो मैं क्या तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। कहां चले गए आवाज उठाने वाले जो हमारी आवाज उठाते हैं? आए और धरने पर बैठे। इलेक्शन का जमाना आएगा, 3-4 महीने बैठ के हेलीकॉप्टर पे घूमेंगे, धुएंधार तकरीर करेंगे, जहर उगलेंगे और चले जाएंगे। आज बहराइच में मदरसा तोड़ा गया, आए और बैठे एहतजाज पे, आए और बैठे धरना दें, तब हम जाने के हाँ दिल और गुर्दा है तो आपके पास, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। हमें मालूम है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है किसान तो गैर मुस्लिम थे, उनको नहीं छोड़ा गया और उनकी छातियों पर गाड़ी चला दी गई। इधर टोपी वाले अगर हंगामा करेंगे तो वही हाल होगा जो CAA में और NRC में जो एक तरफा गोलियों से भूना गया, एक तरफा गोलियों से भूना गया। चाहे वो फिरोजाबाद की सरजमीन हो या कोई और सरजमीन हो, मेरे भाइयों, गोलियों से मारा गया, वही होगा। यहाँ एहतिजाज कोई नहीं करेगा, यहाँ धरने पर हम नहीं बैठेंगे, हम धरने पर नहीं बैठेंगे, लेकिन 5 महीने पहले, 4 महीने पहले इलेक्शन से हम आएंगे, जहर उगलेंगे, वो उनकी बात करेगा, ये इनकी बात करेगा और चला जाएगा। बस ये सब होना है। और अब 2024 का सपना जहन से निकाल दीजिए आप कि अब कोई और सरकार आएगी, क्योंकि हमारी रगों में जो जहर घोल दिया गया है वो ऐसा सरायत कर गया है जैसे पानी के अंदर रंग घोल दिया जाता है। अब रंग पानी से नहीं निकल सकता और पानी से रंग नहीं, जो जहर हमारी रगों में और खून में भर दिया गया है वो अब नहीं निकलेगा। माफ कीजिएगा, वो आप नफरत की नजरों से देखे जाएंगे। आप देखिए, जो सिनेमा हॉल में ये फिल्म दिखाई जाती है वहां कितने जहरीले नारे लगाए जा रहे हैं। आप देखिए, आप कितने जहरीले नारे लगाए जाते हैं, कितने। यही चीज तो बताई जा रही है, यही चीज तो दिखाई जाएगी, क्योंकि इस गवर्नमेंट के पास काम नहीं है दिखाने के लिए कि हमने किया क्या है। हाँ, एक काम किया है और वो उस काम में कामयाब है, उस मकसद में कामयाब है, वो महंगाई करके भी कामयाब है, वो देश बेचकर भी कामयाब हैं। और कामयाब क्या है कि उन्होंने अपनी टीम को, उन्होंने अपनी पार्टी को, उन्होंने अपने वोटर्स को एक प्लेटफॉर्म पर कर लिया है। हमारे खिलाफ उन्होंने एक महाज बना लिया, एक प्लेटफॉर्म बना लिया है, लेकिन हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाएंगे, कभी नहीं आ पाएंगे। जिस मुसलमान के वोट की कीमत 1000 रुपए हो और जो 1000 रुपए में अपना वोट बेच देता हो, जहां 1000 मिले और कहा फला जगह दे दो वहां दे देता हो, जो आदमी एक छोटे से कुत्ते से भी ज्यादा जिसकी वोट की कीमत हो, जो जिसका ज़मीर भी जाता हो, मेरे भाइयों, उन मुसलमानों से कोई उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती हैं। हमें ये दिन देखना पड़ेंगे और इसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। 100 सोने के सिक्कों से मुराद 100 सहाबा, वो जो असहाबे सुफ़्फ़ा थे, जो पढ़ते लिखते थे। अगर गर्म पानी हो तो दीजिए थोड़ा सा, कहीं से अगर चाय वाय की दुकान से मिल जाए। जब लंबा सफ़र हो गया ऐसे 100 सोने के सिक्के, 10 हार। हार बहुत कीमती होता है, औरतें उसको गले में डालती हैं। गले में डालने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरा नाम है जर्जीस, मेरी बीवी अगर हार पहन लेगी
तो उस हार के ऊपर एक लॉकेट में नाम बना देगी जे का मतलब जर्जीस। जमील की बीवी जे बना लेगी, जमील। नसीम की बीवी ऐन बना लेगी, नसीम। अब ये लटका हुआ है, इसका मतलब क्या है? यानी मेरा हस्बैंड, मेरा पति मेरे दिल के करीब है। हार में एक लॉकेट होता है, लॉकेट पे नाम का पहला लफ्ज पड़ा होता है। आजकल ये दूसरे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं। शादी से पहले लड़के और लड़कियां एक दूसरे के नाम का लॉकेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। तो मतलब क्या होता है? दिल के करीब। तो हार चूंकि दिल के करीब होता है तो 10 हार देगा, मतलब ऐसे 10 सहाबा अल्लाह ताला नबी को देगा जो दिल के बहुत करीब होंगे। हकीकत में अल्लाह के नबी के 10 सहाबा दिल के बहुत करीब थे, और इतने करीब थे, इतने करीब थे, इतने करीब थे कि अल्लाह के नबी ने उनको 10 सहाबा को इसी दुनिया में अपनी हयात तैयबा में, अपनी हयात मुबारका में आपने उनको जन्नत की बशारत दी थी एक एक करके। अबू बकर फिल जन्ना, अबू बकर तुम जन्नत में जाओगे, उमर तुम जन्नत में जाओगे, उस्मान तुम जन्नत में जाओगे, अली तुम जन्नत में जाओगे, सआद तुम जन्नत में जाओगे, सईद तुम जन्नत में जाओगे, अबू उबैदा इब्न जर्राह तुम जन्नत में जाओगे। एक एक करके अल्लाह के रसूल ने 10 सहाबा को जन्नत की बशारत दी थी। इतने करीब थे वो दिल के कि इसी दुनिया में अल्लाह के नबी उनको जन्नत की बशारत देकर चले गए। उनकी गिनती कितनी थी? 10 अशरे मुबश्शरा, 10 सहाबा जिनको बशारत दी गई थी। 100 असहाबे सुफ़ा, 10 सहाबा अशरे मुबश्शरा, 100 सोने के सिक्के और 10 हार हो गया। त्रिउड़ी शतान ने बर्तान 300 घोड़े, जंगे बदर में लड़ने वाले 313 सहाबे किराम की तरफ इशारा है। चूंकि घोड़ा मैदान जंग में लड़ा जाता है, अल्लाह मोहम्मद को 300 ऐसे घुड़सवार देगा जो अपनी जान की परवाह किए बगैर मैदान जंग में कूद जाएंगे। उनकी तादाद कितनी थी? 313। अल्लाह दे लगभग 300 घोड़े देगा, तो लगभग में कम और ज्यादा हो जाता है। तो मेरे भाइयों, 300 घोड़ों से मुराद जंगे बदर में लड़ने वाले 313 सहाबा जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और नबी अकरम के इशारे पर वो मैदान जंग में कूद गए।